हाँ, सर। हाँ, सर बहुत का प्रेशर रहता है। तो ये है। तो मैं थोड़ा बता दूंगा, बाकी मेरे और कलीग वो बताएंगे। तो हमारे वीएलईज हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, जो सीरियसली काम करते हैं। और इसमें क्या अभी डिमेरिट्स हैं, थोड़ा मैं बताऊंगा पैक्स के बारे में आपको भी। तो अभी जैसे कि हमने कल, मैं पहले ये बता दूं, आप आगे चलिए। तो कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेकअप मिल गया है। ये कंपनी है, कंपनी एक्ट में भारत सरकार का जो आईटी मंत्रालय है उसके अंडर में अधीन है। हमारे जो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, वो इसके मंत्री हैं। अमित शाह जी ने इसको कहा कि पैक्स को भी हम सीएससी आईडी बना करके, सीएससी आईडी क्रिएट करके हम उसको वायबल बनाने के लिए ये बिजनेस दें, जो हमारे वीएलईज करते हैं। नॉर्मली जो हम सीएससी आईडी अप्लाई करवाते हैं उसको 2-3 महीने लगते हैं अप्लाई उसको आने के लिए। और उसका एक एग्जाम होता है, उसका फीस होता है 1430 रुपये। लेकिन टैक्स के लिए वो सब एग्जिस्टिंग है, मतलब वो किया गया है, फ्री है। उसका नाम कोई एग्जाम ले रहे हैं, उसमें हम एक आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं सचिव का, और उसका जो बैंक का डॉक्यूमेंट होता है वो लेते हैं, उसको सीएससी आईडी अप्लाई कर देते हैं। 2-3 दिन के अंदर आईडी जनरेट हो जाती है, उसके यहाँ से हम क्यूसी कर देते हैं। अभी दिक्कत क्या आ रही है, आपका जो चेक होता है, जो फर्म का चेक है, वो चेक प्रिंटिंग नहीं है, वो चेक प्लेन है, और प्लेन लगा देते हैं तो उसमें रिजेक्ट हो जाता है। तो जो फर्म का जो अकाउंट, जो जैसे मैंने साधन सेवा सहकारी समिति, यहाँ ये आपका माल हो गया, ठीक है, वो तो चेक लगाएगा तो चेक प्लेन है, उसका नेम ऑफ द फर्म नहीं है, अकाउंट नंबर नहीं है, आईएफएससी कोड नहीं है। तो जो यूआईडी है गवर्नमेंट की, जो हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर है जहां से आईडी क्रिएट होती है, वो चीजें देखती है, हम गलत उसमें क्यूसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस फर्दर उसमें ट्रांजेक्शन होती है। तो आईडी हमने अभी तक हमने 4-5 हजार, हमारी 5 हजार के आसपास आईडी बन चुकी है। बहुत मेहनत करी प्रमुख सचिव कोऑपरेटिव, नंबर ऑफ बीसीज करी हमने, काफी मेहनत करी है, क्योंकि लोग उस तरह के नहीं थे, उनको नहीं पता था सीएससी में कैसा होता है क्या होता है, सचिव आने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब जैसे मैं कल का एग्जांपल दूं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रविंदर जी, कल उन्होंने हमारे साथ टेली लॉ है, टेली लॉ लीगल्स के हमारे साथ 60 वकील हैं, जो गांव देहात में एक आम आदमी को समस्या होती है, खाता खतौनी चकबंदी, या छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं लैंड के, मेड के ये करते हैं, तो छोटी छोटी, तो हमारे अगर वीएलई सेंटर पे जा करके वहां से कोई लैंड करता है तो हमारा एडवाइजर उसको इंस्टेंट रिप्लाई करता है, उसको उसको 65 रुपए मिलते हैं वीएलई को। तो हमारे जो खाद के आउटलेट हैं, साधन सेवा सहकारी समिति गांव देहात में, ये सारे तो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं। अगर मेजर कोर्ट कचहरी में जाएगा तो बहुत लेंथी हो जाता है, तो वहां से अगर कॉल लैंड कर ले वो, तो हमारे यहाँ जो वकील बैठे हैं उनके पास कॉल लैंडिंग होती है, उसको इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। अगर उस टाइम कॉल उठती भी नहीं है तो उसका कॉल देखकर रिप्लाई करते हैं। उनको 30 कॉल पर डे उसको हैंडल करना है पर लीगल एडवाइजर को। तो ये हमें कर, उसका 60 रुपए मिलता है, 60-65 रुपए मिलता है, जो हमें लीगल्स भी देता है। कल काफी अच्छा प्रोग्राम था, लीगल्स की हायर अथॉरिटी आई हुई थी, जुडिशरी के कुछ लोग थे, लेकिन पैक्स के सचिव नहीं आए, बार बार कहने के बाद भी नहीं आए। तो थोड़ा सा सीरियसनेस रहने की, इसमें कोई भी कम्युनिकेशन होने दिया जाए, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, उन्होंने ग्रुप बना रखा डिस्ट्रिक्ट का, तो कम्युनिकेशन उनको करते हैं, लेकिन वो सीरियस लेते नहीं है, तो इसको ब्रॉड हो जाएगा। तो ये कुछ सर्विसेज हैं, यहाँ से कर दिए, प्लस प्लस पे कर दिए, प्लस से बड़ा हो जाएगा ना। हाँ यहाँ कर दिए इसको, चलिए आगे करिए। हाँ हाँ, बस ठीक है, इतना इतना ही बहुत है। चलिए चलिए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं होने कैसे खिसकाना पड़ेगा, पीडीएफ है एक्चुअली बन नहीं पाई। ये कुछ है, मेन मेन बता देता हूँ, बाकी प्रैक्टिकली आ जाएंगे। चलिए आगे चलिए और। हाँ आगे चलिए। ये कुछ हमारी मेन मेन एक प्रोडक्ट की कैटेगरी है, जैसे प्रधानमंत्री वेलफेयर स्कीम है, इसके बारे में भी। आधार हमारे पास है, आधार सेंटर, जो आधार बनता है ना, गवर्नमेंट टू सिटीजन, बहुत सारी स्कीम होती है। G2C मतलब सरकार की और नागरिक के बीच कौन सी स्कीम है जो किस तरह से माध्यम से आएगी, उसके लिए सीएससी प्लेटफॉर्म है। आप ही जो हमारे गांव देहात में जो हमारे बीएलईज हैं या पैक्स वाले काम करें, वो भी पैक्स के बीएलई हैं। तो सरकार की जो स्कीम है इन्हीं के द्वारा एक आम आदमी को पता लगेगा, मिलेगी। जैसे आयुष्मान कार्ड है, श्रम कार्ड है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो कैसे पता लगेगा? सीएससी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे मैन पावर काम करती है, हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, जो हमारे बीएलई, जो उनको हम डाल देते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाइए। इससे आम आदमी को फायदा होता है। श्रम कार्ड बनाइए, उसमें 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है आयुष्मान कार्ड में, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको ये गवर्नमेंट की वो होगी, नहीं तो कैसा पता लगेगा? आज हमारे 1.25 लाख पीएलईज हैं, पैन इंडिया के अंदर 6 लाख पीएलई, जिसमें यूपी के अंदर 1.25 लाख है, जो गांव देहात में जिनका जबरदस्त पेनिट्रेशन है, उनके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सब चीजें।
और जो एक आम जनमानस को जो सुविधा है उसको दे रहे हैं। किसी ने कहा खाता खतरने की आवश्यकता, लाओ भाई दे दो, लाओ भैया 50 रुपए दे, निकाल कर दे दिया। तो वो आदमी उस चीज के लिए पटवारी के चक्कर काटता, वहां आता और उसको दिक्कत होती, उसने वहां से निकाल कर दे दिया। तो ई डिस्ट्रिक्ट की सुविधा भी हमारे यहाँ है, बहुत सारे जिलों में है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, B2C B2B सर्विस, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। हम कुछ बिजनेस भी देते हैं करने के लिए, अगर आप ये करेंगे तो आपका उसका अच्छा रेवेन्यू, आपका पे आउट आएगा आपके B2B सर्विस में। फाइनेंशियली इंक्लूजन सर्विस है, FI का मतलब हमारे साथ बहुत सारे बैंक हैं, SBI है, एक्सिस बैंक है, आपका इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मतलब ये एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, अभी साहब का फोन आया था, कोऑपरेटिव बैंक भी हम ले लेंगे। तो उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज, उन पे जो स्कीम्स आती है, जैसे DGPay सर्विस है। जैसे लॉकडाउन था, आदमी बैंक बंद थे, तो पैसा कहाँ से लाएगा, तो जो DGP के माध्यम से पैसा ले सकता है, बच्चा उसका बाहर पढ़ रहा, ट्रांसफर कर सकता है। तो ये उसमें सुविधा है। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस बहुत सारा, हेल्थ इंश्योरेंस है, फसल इंश्योरेंस है, फसल बीमारी साथ में है, उस पर अच्छा इंसेंटिव, अच्छा पे आउट है। तो टैक्स वाला सचिव भी जब हमारे VLE करे, वो भी ले सकता है सुविधा का, ये सुविधाएं ले सकता है। थोड़ा सक्रिय रहने की आवश्यकता है, जानकारी रहने की आवश्यकता है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर समय समय पर मीटिंग करता रहता है, या कोई भी कम्युनिकेशन ग्रुप में डाले तो उसको सुने, देखे, बातचीत करें। DGPay मैंने बताया, DGPay और DGPay का बहुत, हम DGPay का 400-500 करोड़ का बिजनेस करते हैं एक महीने में यूपी के अंदर। तो हमारी VLEs बहुत है, वो करते हैं। तो उनसे ट्रांजेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेलवे का रिजर्वेशन है, IRCTC है, तो ये करते हैं। एक आम आदमी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमने चलाया, आज भी हमने डाला, प्रमुख सचिव साहब को डाला, उनको भी डाला मैंने, कि वो उसका बिल जमा, उसको 20 रुपए मिलते हैं, 2000 तक का बिल जमा करने 20 रुपए मिलते हैं, इसके ऊपर जमा करने पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, आपका IRCTC रिजर्वेशन, ये मेन है, ये कर सकते हैं, कर भी रहे लोग। हमारा अभी तक जो हमने मैं आपको बताऊंगा, अभी तक जो हमने करा, हमने 5000 ID बना दिए, 2 करोड़ 30 लाख का ट्रांजेक्शन होगा डन बाय द पैक्स VLE। जबकि VLE इंटरेस्ट लेके काम नहीं कर रहे, पैक्स वाले अभी सीरियस नहीं है। फोन आया, कर दिया, AR साहब ने कहा, हमने AR साहब को कहा, DR को कहा, उसने उन्हें कहा, हमने कहा ठीक है देख लेंगे, तो कर दिया, जब सीरियस नहीं है। जो उस तरह के ट्रेड के आदमी भी थे बेचारे, कुछ बुढ़े रिटायर हो गए, कुछ हो गए, कुछ जगह जगह ही नहीं, आदमी नहीं है, बहुत सी सोसाइटी ऐसी वहां आदमी नहीं है। तो ये कि मैं सर्विस के बारे में, ग्रामीण स्टोर एक हमारा पोर्टल है, इसमें बहुत सारे, जैसे आपका व्हीकल है, टाटा मोटर्स है, और बहुत सारे वाहन है इसके अंदर। अगर आपने महिंद्रा ट्रैक्टर बिकवा दिया तो उस पर 5000 रुपये कमीशन है VLE को। आपने कहा भाई राम सिंह है, आपने कहा महिंद्रा ट्रैक्टर का हमने डाला आपको ऐड, वो लेना चाहता है आपको, ठीक है साहब, तो उसने कहा, वो उसका नाम उस पर एंट्री कर दिया, उस पर जो हमारा पोर्टल है, तो महिंद्रा वाले कॉन्टेक्ट करेंगे उससे, उसका जो कमीशन है 1% वो आपको मिलेगा, VL उसको मिलेगा जिस तरह लीड जनरेट हुई है, इस तरह का। तो ग्रामीण स्टोर है हमारा। ट्रेवल और टूरिज्म मैंने बताया, ट्रेवल्स के लिए IRCTC का रिजर्वेशन है, बस का रिजर्वेशन है, रेड बस है, रेड बस नहीं चलती, जो रेड बस चलती है वो ट्रेवल्स में आ जाती। ई मोबिलिटी है, बहुत सारे ई मोबिलिटी में अदर सर्विस, स्किल सर्विस होती रहती है, बीच बीच में स्किल काम करवाते रहते हैं। VLE का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं ताकि उसे मोटिवेशन मिले, उसे किस तरह से अपने समाज के अंदर एक रेपुटेशन मेंटेन करनी, क्या करनी। हमारे बहुत से VLE गांव के प्रधान बन गए, क्योंकि उनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, सरपंच बन गए। बहुत सारे ऐसे VLE में अभी गया था, हाँ संत कबीर नगर में, उसका उसने कहा भाई आदमी इकट्ठे कर दे, बहुत सारे आदमी इकट्ठे कर दिए उसने, उसकी गुडविल बहुत बन गई, क्योंकि सर्विसेज है बहुत अच्छा, उसने दुकानें बना रखी, और बहुत अच्छा परमिसेज है, उसने हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, और काफी लोग इकट्ठे हो गए, एक समोसा चाय में लोगों को, और हाँ हमने तरह तरह की जानकारी दी, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में ट्रेनिंग करवाई वहाँ मशरूम की, तो लोगों को उसकी सामाजिकता बढ़ गई, तो एक सोशल स्टेटस भी बढ़ता है आदमी का ना। आप उस तरह के बैठे। एजुकेशन के बारे में हमारे पास एजुकेशन वर्टिकल्स हैं, उसमें बहुत सारे एजुकेशन के वो आते रहते हैं प्रोग्राम। तो गांव में जो इस तरह के बच्चे होते हैं, एक एजुकेशन सेंटर लेकर के, उसमें थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है, तो बच्चे को एजुकेट लिटरेट कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह के प्रोग्राम भी आते रहते हैं, तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छा है वो। और गांव के ऐसे बच्चे जो बाहर नहीं जा सकते, क्या कुछ नहीं जाते, उन्हें किस तरह की एक्टिविटी से हम डेवलप कर सकते हैं, उस तरह की एक्टिविटी वहाँ होता है सेंटर पे। ये है। CSC टैलेंट एकेडमी है, CSC उड़ान एकेडमी है, और बहुत सारी अदर सर्विसेज है। और आगे चलो, ये प्रधानमंत्री वेलफेयर स्कीम है, इसमें अलग अलग किसान किसान मानधन योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है। अभी क्या होता है कि जो भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना में जो कितना पैसा मिलता है, वो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था ना, उसका ट्रांजेक्शन अगर VLE अपने उससे करे तो उसको कमीशन मिलता है। हाँ, एक बोर्ड लगाने की आवश्यकता है, तो उसमें वहां से कर सकता है। फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना समय समय पर होती है, उसमें भी अगर आप फसल बीमा योजना करवाते हैं तो उसमें भी कमीशन VLE का या पैक्स सचिव का होता है।
ठीक है सर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, ई श्रम रजिस्ट्रेशन में आया था। ई श्रम में एक बार हमने बहुत श्रम कार्ड बनाए, उसने कहा जो लेबर कैटेगरी के आदमी का ई श्रम कार्ड बनाइए, उसका 50 रुपए 30 रुपए 20 रुपए इतना ही था। अच्छा, ये कि ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, कभी कभी लोग 50 की जगह 100 ले लेते हैं, वो गलत है। तो उसमें ये कि श्रम कार्ड में ये था कि जो जो श्रम कार्ड जो लेबर कैटेगरी के आदमी, उनका 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल तक पास था उसमें, तो उसको मिलता था। तो श्रम कार्ड बहुत बनवाए हमने। चलिए आगे चलिए। आयुष्मान कार्ड है, बाकी मेरे सहयोगी वीरेंद्र जी ज्यादा अच्छा बताएंगे। रविंद्र जी, आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड में इसमें शायद मेडिकल फैसिलिटी होती है, फ्री होती है, क्यों रविंद्र जी, यही है ना मेडिकल फैसिलिटी? 5 लाख का, 5 लाख का पर ईयर पर व्यक्ति का होता है आयुष्मान कार्ड में ना। ठीक है, वो भैया बता देंगे थोड़ा। आयुष्मान कार्ड आप जानते भी होंगे थोड़ा सा। तो ये भी हमारे थ्रू बनाया जाता है, सीएससी के थ्रू बनाया जाता है, उसको अप्रूवल है भारत सरकार से। जो हमारे वीएलईज हैं वो बनाते हैं, तो साथ ही साथ पैक्स का वीएलई भी काम कर सकता है, अपनी सोसाइटी को वाइबल बना सकता है, पावरफुल बना सकता है, पैसे का ट्रांजेक्शन हो सकता है, सचिव को अच्छी कमाई हो सकती है, क्योंकि सचिव तो बहुत सी जगह कमीशन बेसी है, जो भी है आपको पता होगा। तो आयुष्मान कार्ड योजना और क्या है साहब? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये भी हमारे थ्रू है। हमारे जो वीएलई है वो भी करते रहते हैं इसको, इसका भी हम, और इसका भी हमारा कर सकते हैं वो। हाँ, ये भी कोई एक स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भी है। और चलिए, और बहुत सारा भी इसमें, ये इस तरह की स्कीम है। एनपीएस, एनपीएस एनपीएस को बताएंगे, उसके बारे में ज्यादा बताएंगे मेन मेन। आगे चलिए। ई श्रम पोर्टल मैंने बताया आपको, ई श्रम कार्ड जो होता है ई श्रम पोर्टल से ही ये लॉगिन होता है। आगे चलिए। आधार आपने देखा होगा ना, आधार, आधार में करेक्शन बहुत होते हैं। जो अच्छा काम करता है पैक्स का वीएलई, उसका कुछ मापदंड होता है, जैसे ट्रांजेक्शन इतनी होनी चाहिए, तो उसको हम आधार सेंटर दे देते हैं। तो आदमी, गांव वाले आदमी, आजकल तो हर बच्चे का आधार है, चाहे 2 साल का बच्चा हो, 1 साल का बच्चा हो, नर्सरी में एडमिशन लेने में आधार की आवश्यकता है। तो आधार में क्या होता है कि उसमें नाम से करेक्शन चेंज हो रहा, या मोबाइल नंबर चेंज हो रहा, ऐसे बहुत सारे चेंज है, या नया बन रहा, तो उसमें ये आप आधार सुविधा भी, हमारे यहाँ उसको यूसीएल बोलते हैं। पर इसका, हाँ, इसका मापदंड है कुछ कि इतनी ट्रांजेक्शन होनी जरूरी है। कभी कभी आधार लेकर लोग गलत यूज करने लगते हैं गाँव में, तो उसके लिए यूडीआई फिर उसको ब्लैक ब्लैक कर देता है, मतलब उसका जो मापदंड है उतना ही लेना है। तो आधार सर्विस हमारे पास है, गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दी है इसकी। चलिए साहब, ये G2C सर्विस है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, बहुत अच्छा है ये। जैसे पैन कार्ड सर्विस है, पैन कार्ड में बहुत सारे आजकल पैन कार्ड बनाते हैं लोग, आपको बताइए, पैन कार्ड में करेक्शन करवाते हैं। आईटीआर फिलिंग, आईटीआर बहुत अच्छा है हमारे वीएलई के लिए, हमारे जितने वीएलई सब आईटीआर करवाते हैं। सोसाइटी वाले आईटीआर कर सकते हैं, सोसाइटी का जो पैक्स का जो सचिव वो आईटीआर कर सकता है। तो G2C सर्विस का ना, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये बहुत अच्छा है। जीवन प्रमाण कर सकता है, पासपोर्ट बनवा सकते हैं, पासपोर्ट है हमारे साथ। तो ये सारी सर्विसेज हैं सीएससी प्लेटफॉर्म की, जो वीएलई जब आम जनमानस की आवश्यकता होती है, उसकी नीड है, उसकी आवश्यकता है, एक गांव में देहात में रहने वाले आदमी की आवश्यकता ये है। पासपोर्ट बनवाने के लिए उसको कहाँ आना पड़ता था? यहाँ आना पड़ता था लखनऊ में, वहाँ आएगा, चक्कर खाने खर्चा होगा। तो ये क्या नाम, आप वहीं बैठ कर अपने वीएलई के पास गया, भैया ले 50-100 रुपए जो भी है, मेरा पासपोर्ट बना दो, उसने कहा जी बना दूंगा, तो बनकर उसके घर आ जाता है। रिजर्वेशन का आईटीआर फिलिंग करवा दिया। तो ये होता है। ई स्टाम्प फैसिलिटी बहुत है। ई स्टाम्प में वही था कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो गांव के आमदनी में आ सकता है। और सर्विसेज हैं। हाँ, आगे चलिए। पैन कार्ड का डिटेल दिया है इसमें, पैन कार्ड का आईटीआर फिलिंग का मैंने बताया आपको, ये थोड़ा डिटेल दे रखा है इसमें। और चलिए, जीवन प्रमाण है। बाकी हमारे जो आगे चलिए, बाकी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है, पासपोर्ट, पासपोर्ट का बता, पासपोर्ट फैसिलिटी हमारे पास है, सीएससी के पास। पासपोर्ट हमारा वीएलई सेंटर बना सकता है, आपके पैक्स वाले भी करें तो वो बनाएंगे। स्टाम्प भी मैंने बताया, स्टाम्प में कुछ है, बहुत सारे स्टेट है, हमारे पास भी, यूपी में भी है, स्टाम्प सेवा है। स्टाम्प में वही है ना रविंदर, क्या खतौनी वगैरह निकालते हैं जो? अच्छा, स्टाम्प जो होता है रजिस्ट्री वाला होता है, हाँ वो भी है हमारे यहाँ, है ना वो हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एक बाल से लेकर नाखून तक बहुत सारी सर्विसेज है, पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके टैक्स में। हाँ, एक्चुअली गवर्नमेंट के पास इतना एक आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए इतना कोई माध्यम नहीं है हाँ, कि वहां से चले जाए, जहाँ नहीं जा सकता। चलिए, बिजली बचाने, वाटर सप्लाई बचाना है, हाँ हाँ मिलेगा, तो हम बता रहे हैं सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। चलिए चलिए साहब, चलिए।
रजिस्ट्रेशन और आगे चलिए, आगे आगे होगा। हाँ, 4 स्टेट गवर्नमेंट सर्विस डिस्ट्रिक्ट है, कहीं कहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है। डिस्ट्रिक्ट सर्विस मैंने बताया आपको, वो है हमारे पास। और आगे चलिए, आगे और हाँ ये क्या, अच्छा तो म्यूनिसिपल तो हमारे यहाँ है नहीं, ये बिहार के अंदर है, कहीं और है। B2B सर्विस में जो बताया मैंने, B2C, बिजनेस टू सिटीजन, मतलब एक बिजनेस टू नागरिक, नागरिक के लिए क्या है, भारत बिल पेमेंट कर सकते हैं। गैस बुकिंग भी हमारे यहाँ ना रविंदर जी, रविंदर, गैस बुकिंग, गैस बुकिंग, हाँ B2C सर्विस में थे, भारत बिल पेमेंट सिस्टम आ गया। एक आ गया CSC धमानी, ये क्या है? अच्छा 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 अच्छा, ई विज्ञापन, डीजी ने मोबाइल मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ ये सब कर सकते हैं। चलिए साहब आगे चलिए। अच्छा इनका डिटेल दिया है, आगे चलिए, आगे कुछ है? हाँ, एक अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जो चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला, वो बहुत अच्छा चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम जो CSC यूपी के अंदर 3,000 करोड़ का बिल पेमेंट जमा होता है, जिसमें वेस्टर्न यूपी, इसके 3, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, ऐसे कुछ है, 3 है। इसमें CSC 3,000 करोड़ का बिल पेमेंट जमा कराती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। उसमें बहुत अच्छा कलेक्शन हमारी BLEs करते हैं। भैया आम आदमी कहाँ जाएगा, बिल में लाइन लगती थी पहले जा करके, अब वही जा करके भैया जमा कर दो पैसा, ये है। आगे चलिए, मोबाइल DTH रिचार्ज आप जानते हैं, मोबाइल रिचार्ज बहुत रिचार्ज कराते हैं, DTH वो कर सकते हैं हम वहां से, बहुत आसान है। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोडक्ट सर्विस है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में बैंकिंग, हमारे साथ बहुत सारे बैंकिंग है। बैंक का BC जो होता है, BC का मतलब बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस होता है, और एक एक BLE बहुत अच्छा अच्छा काम करा, कहीं 20-30 हज़ार रुपए कमीशन कमा रहा, 50,000 तक कमाते हैं। बट उसका नेटवर्क को ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। ईमानदारी रखोगे तो ग्राहक आएंगे, नहीं रखोगे तो नहीं आएगा कोई। सही बात है, गाँव आदमी को वो करना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल जो सर्विसेज है, बहुत सारे बैंक, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, PNB है, SBI है, और बहुत सारे बैंक हमारी साथ है। उनको भी तो बिजनेस चाहिए ना, उनके पास उनके आदमी मेहनत करते नहीं गांव देहात में जा करके, तो ये हमारे साथ हैं। तो ये है लोन, लोन सुविधा हमारे यहाँ, लोन दे सकते हैं। EMI कलेक्शन है। फास्टैग है, फास्टैग जो लेते हैं फास्टैग ले सकता है हमारे यहाँ से। तो पेंशनर वाला अभी क्या NPS चल रहा, एनपीएस स्कीम चला रखी है, NPS ले सकते हैं, सचिव ले सकते हैं, जो AR ले सकते हैं, वो बैंक की सर्विसेज है। ये है देखो, बहुत सारी सर्विसेज है इसमें बैंक की, ये आप दे सकते हैं हमारे साथ। सभी सभी बैंक है हमारे साथ में, इतने सारे बैंक हमारे साथ में है। चलिए साहब आगे चलिए, सर्विस अवेलेबल ये है। एक मिनट तो बोलना, अकाउंट ओपनिंग है, कैश डिपॉजिट है, ये बहुत सारी सर्विसेज है जो कर सकते हैं। एक CSC सेंटर कर सकता है। लोन वाला मैंने बताया आपको, लोन है, EMI कलेक्शन, ये डिटेल दिया है इसमें, फास्टैग है। और ये नेशनल पेंशन स्कीम NPS, NPS में बताइए थोड़ा, NPS कैसे कर सकते हैं? NPS करते हैं, यही आ जाइए, सामने ही आ जाइए, इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। हाँ बाकी बताएंगे, ये ज्यादा, क्योंकि ये काम ज्यादा, मैं तो ऑफिस में बैठता हूँ, ये ज्यादा अच्छा काम करते हैं। रविंदर जी हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है। और बताएं NPS में जो नेशनल पेंशन स्कीम है, तो हमारा जो पैक्स का VLE कैसे कर, क्या फायदा कैसे कर सकता है वो काफी। हाँ हाँ, आप ये दो, ये हमारे VLE है। हाँ हाँ, लो लो लो, ओके, ओ सॉरी सॉरी, लो चलो। मैं रविंद्र वर्मा, लखनऊ जिले में जिला प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। और हमारे साथ में ये हमारे डेली है कलीग, मतलब जैसे जो ऑलरेडी सेक्टर चला रहे हैं, ये भी हमारा जो होता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, ग्रामीण उद्यमी, तो उस तरीके से सर्विसेज करके ही अपनी दुकान का संचालन करते हैं। जैसे कि सर ने बताया हमारे यहाँ की CSC पोर्टल पे सर्विसेज क्या क्या है। सर ने ऐसा भी बताया कि मतलब लगभग सारे लगभग कवर वास्तव में गाँव में जो चीजें चाहिए होती, आज से अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले हम जाते हैं कि इन्हीं सर्विसेज के लिए लोग जो है, फोटोग्राफ फोटोग्राफ
इन्हीं इन्हीं सर्विसेज के लिए जो है गांव की पब्लिक जो है शहर या कस्बे में जाया करती थी। उनके दिन का खर्चा होता था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता था, बहुत सारे उनके नुकसान हुआ करते थे। आज वही चीजें जो उनको गांव में ही एक सीएससी जन सेवा केंद्र के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, यहाँ तक कि ई कोर्ट की भी जो सुविधाएं हैं, स्टैम्प की सुविधाएं हैं, आपके इंश्योरेंस संबंधी जितनी चीजें हैं, बिजली का बिल हो गया, लेबर कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, XYZ आधार तक की अगर उनको बनवाना है तो गांव के सेंटर पे भी जाकर के अपना आधार करेक्शन कर सकते हैं, नया बनवा सकते हैं। तो इन्हीं चीज के लिए पहले पब्लिक जाती थी। इसी में सर ने जैसे बताया अभी कि एक एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, जो कि एक आम पब्लिक जो है अपना छोटा छोटा पैसा बचत कर करके एक खाता पहले खुलता है हमारे जन सेवा केंद्र पे या बैंक में, 2-3 जगह खुलता है, पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है। जन सेवा केंद्र पे जाके अपनी डॉक्यूमेंट्री सबमिट करके स्टार्टिंग में वो 500 रुपए का खाता खुलता है, जिसमें से हमारे वीएलई का जो है 130 रुपया मार्जिन कमीशन होता है। बाकी उनका कार्ड बन करके आ जाता है। कार्ड बनने के बाद में चाहे तो वो अपना मंथली कंट्रीब्यूट करें, चाहे अर्ली कंट्रीब्यूट करें। अर्ली कंट्रीब्यूट कम से कम 1 साल में 1000 रुपए उनको करना ही करना है। मंथली वो कितना भी कर सकते हैं। ये पैसा एक फंड में जाता है। फंड के बाद में जब आपका उम्र 60 साल का हो जाता है, तो ये पैसा आप चाहे तो एक मुफ्त 60% निकाल सकते हैं और चाहे तो वो 100% का पेंशन के रूप में ले सकते हैं आप। 2 कंडीशंस होती हैं। जब आप 60 साल के पहुंचते हैं, तो 60 साल पे जो आपकी फंड वैल्यू बन रही है, उस फंड वैल्यू का 60% एक मुफ्त निकाल सकते हैं, बाकी 40% का पेंशन के रूप में ले सकते हैं, और या फिर 100% आप पेंशन के रूप में ही ले सकते हैं। वो आपका मंथली आता रहेगा। इन केस कुछ बीच में कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसमें आपके नॉमिनी को सारा पैसा फंड ट्रांसफर हो जाता है, आप पैसा निकाल सकते हैं। इस तरीके से छोटी-छोटी स्कीम्स हैं जो गांव लेवल पे चलते हैं। हम एलआईसी का प्रीमियम भी जमा करते हैं, एलआईसी का इंश्योरेंस करते हैं। ट्रेन और प्लेन का छोड़ करके बाकी सारी गाड़ियों का हम इंश्योरेंस करते हैं अपने पोर्टल से। उसका भी कमीशन आता है अपने पास। सही बात है, बहुत अच्छी है। आम आदमी के लिए हाँ, ट्रेन प्लेन छोड़ के बाकी सारी चीज का, चाहे वो आदमी का हो, चाहे वो गाड़ियों का हो, किसी का भी हो, दुकान का भी हम करते हैं, खेती का भी करते हैं। ये बताया गया टोटल कि आजकल तो जो रिटायर होने का पेंशन तो मिलती नहीं है, गवर्नमेंट ने बंद करके, तो एचपीएस स्कीम पे करके फायदा उठा सकता है, लोगों को एजुकेट कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है कि फायदा गाँव में तो सर्विस वाले होते हैं ना, तो वो कर सकता है। ये बहुत अच्छा है। और ये कर सकता है। इस तरह हम लोग का पहले से ये पुरानी लोग हैं। हाँ, बहुत पुरानी ये अभी बात एक एक हिसाब से देखा अच्छा अटल पेंशन वो चल रही थी बैंकों में, सेम उसी का है। इंश्योरेंस में हमारे साथ है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेलेबल है, लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मोटर इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, फसल बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर, ये सब इंश्योरेंस सारी चीजें इंश्योरेंस सारे कवर सब कवर करते हैं कि आम आदमी का हो सकता हो। डीजीपे सर्विस हमारी डीजीपे बहुत अच्छा ऑप्शन है। डीजीपे मैंने बताया, हम 300 करोड़ का ट्रांजेक्शन 300-400 करोड़ का डीजीपे का करते हैं। कैश भी ट्रांसफर पैसा निकाल सकता है आदमी, पहले बैंक को लाइन की डीजीपे का ऑप्शन है हमारा। 500 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ था, बैंक पास लोग जाते सर। जैसे डीजीपे के बारे में बताऊं तो गांव की पब्लिक आज भी अपना, मैं देखता हूं कि वो जब उनकी पेंशन आती है तो बेचारे गांव में बैंक में जाकर के लाइन लगाते हैं। उनको अब वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी जनसेवा केंद्र पे जाएं, अपना अंगूठा और आधार लगा करके दिखा दें, सिम उनका चेक हो जाएगा, आया है कि नहीं आया है। आया तो वो निकाल भी सकते हैं वहीं से, तो बैंक का उनका एक पार्ट बच जाता है। इसके अलावा उनको पैसा कहीं भेजना भी है, मनी ट्रांसफर भी करना है, स्टेटमेंट वगैरह चेक करना है, जो भी कुछ करना है बैंक संबंधित जितनी भी चीजें वो कर सकते हैं वहां से। यहाँ तक कि हम बैंक बीसी के थ्रू जो है नया खाता भी खोल सकते हैं। हाँ, नहीं तो खाता खोलने के लिए बहुत लाइन लगानी पड़ती है बैंक ठीक। टैक्स को पहले सीएससी आईडी दिलवाइए उसको, उसकी आईडी एक्टिविटी कराइए। ऑलरेडी है, कब बनी? अभी बनी, पहले से अभी बनी। कहाँ पे, कौन सा टैक्स था? कौन से माल में? खंडसा माल ब्लॉक आता है। ठीक है, ठीक है, बैंक भी बता दें। ठीक है,
तो समय समय पर वो बताते रहते हैं कैसा है उसका, उसको वो ट्रांजेक्शन बढ़ती है। अभी बताऊंगा कैसे, तो डीजी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, बैंक में स्टेटमेंट निकालना जाए तो पैसे काटते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, माइक्रो एटीएम फैसिलिटी है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर है, डिजिटल सेवा पोर्टल है, तो वॉलेट से इसमें काफी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं लोग, करते भी। एग्रीकल्चर में, आप एग्रीकल्चर में हमारे साथ कुछ कंपनी है जो ऑन बोर्ड है, ऑनलाइन है, इनको भी है, और भी पेस्टिसाइड कंपनी है, सीड कंपनी है, तो इंडस्ट्री है, कृषि विज्ञान केंद्र के कुछ साइंटिस्ट हैं जिनसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें भी 5 रुपए डीएलई को मिलता है, किसान से 5 रुपए लेंगे, 5 रुपए लेता है किसान से, 5 रुपए लेंगे, डीएलई का कमीशन होता है, 2-3 रुपए होता है, वो फोन कर ले, फोन करके बात कर सकता है। जैसे पशुओं का है, पशु में हमारा हो गया, ये हो गया पशु जानकारी इकट्ठी, तो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं महीने में, तो उससे किसान की साइंटिस्ट से बात करा सकता है। तो एग्रीकल्चर में भी हमारे पास कुछ कंपनियां हैं, वहां से माल ले सकता है। अभी क्या आपका बाइलो जो कोऑपरेटिव के थ्रू है, वहीं से लेता है, तो मैं सर से बात करूंगा, अगर ले सकता है बात से, तो पशु आ रहा है, जैसे पशु आहार बेचना चाहे, पशु आहार बेचना, उसका जो कमीशन उसको मिलेगा, पतंजलि का पशु आहार है हमारे साथ, तो वो ले सकता है। एग्रीकल्चर में ड्रोन सोइल टेस्टिंग मशीन है हमारे यहाँ, वो ले सकता है। इस तरह का एग्रीकल्चर बहुत सारी चीजें होता है। अब उनका पशु आ रहा है, कुछ सीड कंपनी है, पेस्टिसाइड कंपनी है, जो ले सकता है, और पतंजलि का पशु आ रहा है। टेली कंसल्टेंसी मैंने बताया कि कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों से हमारा टाई अप, तो जिस दिन हम कोई रियली इस तरह का प्रोग्राम चलाते हैं, तो किसानों को बुला करके जो भी उनकी समस्या है, गाय भैंस की है, वो उससे एक्सपर्ट से बात करा सकता है। उसमें वही 5 रुपए देता है कस्टमर, उसमें बीएलटी का कमीशन होता है, जिस 3 रुपए 4 रुपए होता है। ठीक है, तो उसके लिए फायदेमंद है, एक कस्टमर फुटपाल भी तो बढ़ जाएगा ना, आवागमन बढ़ जाएगा ना, तो सर्विस है। किसान ई-मार्ट एक पोर्टल है, इसमें हमने लॉन्च किया है, अभी सर एक्टिव हो जाएगा, अभी एक्टिव नहीं है। इसमें अपनी फसल, अगर कोई उसने अपनी फसल करी है, जैसे गुड़ है या कोई मशरूम है या कोई सब्जी है, अगर वो लार्ज स्केल पर करता है, तो हमारे साथ बहुत सारी कंपनियां टाई अप हो रही है, तो अपनी फसल का उत्पाद इस पे डाल सकता है कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी आलू की है, इतना वैरायटी आलू की ये है, और इसको बेचना। तो इसको अगर स्टेट के व्यापारी कनेक्ट है, तो अगर उनको रेट सूट करता है, वो ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, तो आपको उसमें मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। हेल्थ सर्विस में हमारे पास है, हेल्थ में हेल्थ तो नहीं है हमारे पास, हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। इस बारे में बताइए आप। हेल्थ सर्विस में हमारे पास टेली मेडिसिन, हेल्थ इंश्योरेंस में जैसे एक तो आपका आयुष्मान का ही आ जाता है, जैसे जो गवर्नमेंट की तरफ से बन रहा है आयुष्मान कार्ड, ये भी हेल्थ इंश्योरेंस ही है। अगर इसके अलावा जिसका नाम नहीं है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड जिसका एलिजिबल है या जिसका लिस्ट में नाम है, उसी का बनेगा। और इसके अलावा अगर किसी को करवाना, अपना हेल्थ का इंश्योरेंस कराना है, तो वो भी करवा सकते हैं अपने जन सेवा केंद्र पे। मोस्टली सारी कंपनियां हैं, किसी से भी कंपनी से जाकर के अपना करा सकते हैं। इसके अलावा टेली मेडिसिन भी है हमारा। 1 रुपए का एक पर्चा बनता है, जिसके थ्रू हमारी एक डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है, वो आपका पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देख करके पूरा पर्चा बना के दे देती है, जिसको आप मेडिकल स्टोर पे जाके दवा ले सकते हैं। ये हमारी हेल्थ की सर्विसेज हैं। ये छोड़ दीजिए, लीगल वाले में बता दें। ये लीगल वाला है हमारा टेली लॉ, ये बहुत अच्छा है, टेली लॉ में बता रहा था। कल वाला है। हाँ, टेली लॉ बताइए आप। टेली लॉ के जैसे कि जैसे आप लॉ से समझ ही रहे हैं कि जैसे जो कानूनी सलाह होती है या जो छोटे छोटे केस होते हैं, वो हमारे आप सेंटर पे या रियली जो है उसको रजिस्टर्ड करता है। रजिस्टर्ड करते समय उसका इनका मोबाइल ओटीपी आती है, और उनका जो भी मैटर होता है वो उनपे पूरा कंसल्ट करके लिख करके चला जाता है। वहां से एक स्लॉट मिल जाता है, जब वो रजिस्टर्ड होता है, स्लॉट में उनको डेट और टाइम मिल जाता है। उस डेट और टाइम में वकील की कॉल आ जाती है। वकील उसको पूरी तरीके से समझते हैं, क्योंकि वहां पे जो पैनल लॉयर की टीम बैठी हुई पूरी देख रही होती है। समझने के बाद में वो, अगर उनको जरूरत पड़ी तो संबंधित थाने वगैरह में उनकी एफआईआर करने में भी मदद करते हैं। जो भी उनका होता है तो उनको वहां से सलाह मिल जाती है। जब
ये केस आपका क्लोज हो जाता है। क्लोज होने पर हमारे वीएलईज को 65 रुपए मिलता है एक केस क्लोज होने पर। इसका कोई चार्ज ना हम लेते हैं और ना ही हम कस्टमर से ही कोई चार्ज लेने देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। कस्टमर आता है सेंटर पे, रजिस्टर्ड करवाता है। रजिस्टर्ड कराने के बाद उसको स्लॉट मिल जाता है। स्लॉट के बाद उसको वकील का पूरी सहायता मिलती है। सहायता मिलने के बाद वो केस क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद नेक्स्ट मंथ जितना भी इस महीने केस हमारा रजिस्टर्ड होता है उसका अगले महीने की 6-7 तारीख में पे आउट उसके वॉलेट में आ जाता है। जैसे उस महीने के 10 केस हुए, 10 केस में कोई लोकल पर डिस्प्यूट था, लोकल के लीगल केस है, दहेज प्रथा का था, संपत्ति का था, या अपने घर वाले को मार रहा, उसने कंप्लेंट कर दी, तो उसकी वहां तक रिपोर्ट लिखवाने पे हमारे वकील की जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ 60 पे लीगल स्पैनर 60 वकील है लीगल करवाने, इसको शिक्षा करते हैं। तो हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट करती है। सपोर्ट कल हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था रविंद्र जी ने, ताकि हमारे लिए भी आए थे। टैक्स वालों को भी उन्होंने इन्वाइट किया, ये पूरे जिला देखते हैं, उन्होंने इन्वाइट किया। टैक्स का आया नहीं कोई सच्ची, आया नहीं सच्ची टैक्स। हाँ, तो उन्हीं कमाई तो उन्हीं की होगी ना। हम तो एजुकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सब इससे आपके लिए फायदेमंद है गाँव देहात के लिए। अब नहीं मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे तो थोड़ी दिन बाद तो भाई आपको, तो आपको अच्छा लगेगा, लोग जुड़ेंगे आपसे। जब आपके पास सर्विसेज होगी तो जुड़ेंगे ना, खाली पीली बैठे क्या फायदा, कर डाला खाद बेच दिया चलेंगे। पूरी सीजन में, पूरी सीजन में मैं भी गाँव देहात से ही हूँ। मेरे यहाँ भी सोसाइटी पश्चिम है, हमारे यहाँ सोसाइटी बड़ी मजबूत है, फाइनेंशियली साउंड है, काफी कटरना होती है। तो ये चीजें सीखने की है, इन्हीं चीजों के लिए हमेशा आज ने या सहकारिता विभाग ने टैक्स को वायबल बनाने के लिए ये चीजें लाई गई। तो टेलीलॉ में हम समय समय पर ही बहुत सारी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे रवि सर जी हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर 200 मैन पावर है, हमारे 170 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है यूपी के अंदर, एक जिले को 3 आदमी जो पूरा देखते हैं। तो सर ये लीगल्स वाले थे, कल पूरी जोड़ी चली थी, सरकार से भी आदमी आए थे यहाँ और हमारे लायक भी थे। तो उनको ये बताना था कि अगर आप इस तरह गाँव देहात में छोटे छोटे केस होते हैं जिसमें कोर्ट कचहरी उलझा देती है आदमी को, और मतलब छोटी बात का बड़ा बना देती है, आप उसके थ्रू सोल्यूशन करेंगे। तो हमारे वकील साहब बताते हैं वो केस क्लोज होने पर आपको 65 रुपये पर पोलिंग आपको मिल जाएगा। अगर उस महीने 5 करी तो 30 रुपये बन के आपके 10 करी तो 600 बन, क्या दिक्कत। तो ये लीगल स्टडी रहा हमारे साथ, बहुत बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारी सर्विस आप देखते हो स्पोर्ट किसी में ज्यादा है, यही स्पोर्ट की सर्विस। कल्चर में भी अच्छा, कल्चर में किसी को वो चल रहा है अभी इनका नहीं चल ग्रामीण स्टोर तो नहीं पता है। ग्रामीण स्टोर एक प्लेटफॉर्म है हमारा, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि टाटा मोटर्स है उसमें लगभग मोस्टली सारी कार की कंपनियां भी हैं। आपका सारी बाइक का बुलेट वगैरह भी है। ये वो पोर्टल है जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन का नाम सुने होंगे। ऑनलाइन ही बुक कर लेते हो और सामान आपके घर पे आ जाता है। सेम कंडीशन हमारे वीएलई पॉइंट पे जा करके एक्सवाइजेड कुछ भी आपको खरीदना है वहां से आप पसंद कर लीजिए, बुक करा दीजिए, आपके घर पे डिलीवरी आ जाएगी। ठीक है, उसमें कुछ हमारे जो वीएलईज हैं उनका कमीशन भी होता है। एक हमारे आशियाना के वीएलई हैं, उन्होंने पिछले 2 साल में 40 कारें बेची हैं। धर्मेंद्र प्रकाश सिंह 40 कार बेची है। कोई शोरूम नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ उनका 10x10 का दुकान है, उन्होंने 40 कारें वहीं से बेच दी है। और ऐसा नहीं खाली लखनऊ में बेची है, पूरे इंडिया में बेची है, अलग अलग राज्यों में बेच दिया। अब कहीं भी जानने वाला है, खाली आपको लीड ही तो डालना है। हमें मालूम है कि हमारे गांव में कौन कार लेने लायक है, हमने उसकी लीड डाल दी। अब उसके बाद में वो मारुति का काम है, उनका टाटा वालों का काम है उसको क्लोज करना। एक लीड क्लोज हो गई, कार उसको मिल गई, कमीशन आपका आपके पोर्टल में आ गया। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जैसे लोन का है, अभी एक चैप्टर आएगा। आजकल तो हमें लग रहा है हर 10-5 आदमियों में से एक आदमी को लोन तो चाहिए होता है। सिर्फ आपको लीड ही डालनी है। लीड डाल दिया, 4-5 कंपनियों में डाल दिया, कहीं से तो क्लोज होगा। क्लोज होगा, आपका परसेंटेज आपके पास चला जाएगा, उसको लोन मिल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ ई स्टोर में हमारा यही होता है। टूर और ट्रेवल्स बताया, टूर और ट्रेवल्स में हम रिजर्वेशन करते हैं ना। हाँ, रिजर्वेशन हो गया, बस का हो गया, होटल बुकिंग हो गया, होटल बुकिंग, टूर ट्रेन का हो गया। आज तो रिजर्वेशन में बहुत अच्छी है, गाँव में आदमी 50 रुपए देने तुरंत तैयार है, 4200 रुपए पकड़ कर देगा। बहुत सचिव पहले से काम कर रहे हैं आईडी बनवा करके। अभी हमने क्या फ्रंट का अकाउंट टैक्स की मीटिंग में। ठीक है, उससे क्या होता है कि जबकि तो हमारा जो आईडी बनाने का चार्ज 12-14 रुपए है और 2-3 महीने लग जाते हैं, उसका एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ आपके लिए फ्री है, वो माननीय मंत्री ने फ्री कराया। हाँ, और उसमें हम तुरंत आईडी, डॉक्यूमेंट भी गलत है, आधे नाम 50% 90% डेटा गलत आया हमारे पास, इतनी मेहनत करनी पड़ी है। मैं बहुत, मेरा नाम ओंकार सिंह त्यागी है, उन्होंने व्हाइट लिस्ट किया, हमें नाम व्हाइट लिस्ट का नाम पड़ता है दिल्ली से।
फाइल लिस्ट का मतलब है कि ट्रांजेक्शन के लिए वो कामयाब हो जाए आईडी। अब उन्होंने दे दिया ओमकार सिंह, जब आधार से कर रहे हैं तो उसमें पूरा नाम है अरविंद कुमार सिंह, तो उसमें फिर हम लोग दोबारा से मिसमैच होगा ना, फिर दोबारा से डेटा वाइंड कराओ। तो ये डेटा मतलब उसको ये नहीं पता था कि नाम मेरा आधार में क्या दे क्या रहा एक्सेल में, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। फिर भी हमने, अब जैसा आपका बैंक चेक है, फर्म का चेक, उसको फर्म का नाम ही नहीं है, साधन सेवा सहकारी समिति बात, वो प्लेन है, उसका अकाउंट नंबर ही नहीं है, आईएफएससी कोड नहीं है। हमने कहा लिख दो अकाउंट नंबर में जीरो छोड़ दी, जब यहाँ चेक करा तो वो कहने जीरो निकलने का, हम सब ठीक ही था, फिर झगड़ा करते कहाँ लिखा, कहाँ जीरो छोड़ दी तो। हाँ तो अच्छा, जैसे हमने कहा फर्म का नाम नहीं तो लिख दिया, फर्म का नाम थोड़ा, ये पर्सनल नाम का थोड़ा ही होगा। तो ये दिक्कतें हैं, इसको एजुकेट करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर काम करने की आवश्यकता है, जैसे डीएलई करते हैं प्राइवेट। तो टू टेबल रिजर्वेशन फैसिलिटी हमारे यहाँ है, वो कर सकते हैं। और तो ये बहुत सारे सर्विस क्या वो आता है क्या बोलते हैं, बुलेट लगे गाड़ी में। ना ये अपने जिले में नहीं है, कैमरा वगैरह। ये एजुकेशन फाइबर हो गया, डीटीएच इंस्टॉलेशन वगैरह कोर्स होते हैं, मशीन मशीन जो सिलाई वाले होते हैं। ये सर्विस जैसे आपने बता दी, एजुकेशन की हमारे साथ है, अभी थोड़ा सा कम हो गया एजुकेशन का, आप बना बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं गाँव के यहाँ। कंप्यूटर लिटरेसी है, कंप्यूटर लिटरेसी का सिखा सकते हैं, कंप्यूटर टेली वाली है, बहुत सारी चीजें ओपन स्कूल का चल रहा है ना, चल रहा सर। ये हम समय समय पर बताते रहते हैं, और क्या आपको कुछ बताएंगे आप? नहीं, कोर्स है, एजुकेशन कोर्स है। एजुकेशन कोर्स है उनके बाकी ध्यान इस तरह के होते हैं जो गाँव के आपके पास बहुत सारी सर्विस हाँ चल रही सर। हम लोग डाक भी बुक करते हैं, जैसे पार्सल वगैरह होते हैं तो डाक मित्रा करके हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पर हम कोई भी पार्सल अपने आप बुक कर सकते हैं, और उस पर भी हम 15% का कमीशन मिलता है हमको। हमारा काम सिर्फ इतना होता है, पूरा कलेक्शन करके 3 बजे के बाद जो है, जो भी हमारा मेन ब्रांच होती है पोस्ट ऑफिस की, वहां पे उसको सबमिट कर देता है, कस्टमर को रसीद दे देता है, चला जाता है, वो डॉक चली जाता है। अब इसमें ये था, बाकी तो बार बार होती रहेगी तो बताया जाता रहेगा। अभी तो मैं 2 दिन पहले से देख रहा हूँ, टैक्स वालों का वो देख रहा हूँ, और ट्रांजैक्शन के बारे में चीजें होनी चाहिए उसके बाद ना, मतलब बेसिक चीजें होनी चाहिए उसके पास में। आपका लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप ना हो डेस्कटॉप हो विभागीय, आपका कनेक्टिविटी अच्छी हो, प्रिंटर हो, डेस्कटॉप हो, या एक बायोमेट्रिक डिवाइस हो, तभी तो बिजनेस करेगा ना। हम जब किसी को सीएससी आईडी देते हैं, उसका पूरा दुकान देखते हैं कि उसकी दुकान इतने बाई इतने की है, वेटिंग रूम है नहीं उसके पास, आदमी खड़े होंगे, थोड़ा सा कुर्सी 2-4 कुर्सी होनी चाहिए, आदमी बैठ सकता है, मान लिया महिलाएं आ गई, कोई आ गई, आधार में करेक्शन कराना कुछ हो गया, तो उसे एक सम्मान दिया जाए, थोड़ा सा खड़े रहो।
तो या तो उसके पास ये सिस्टम होना चाहिए। अभी मैं जो देख रहा हूँ, काफी अभी भी दिल्ली से कई बार हमारे साथ फोन कॉल होती है, कितने आदमियों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनों के पास नहीं है। तो काफी लोगों के पास में डेस्कटॉप सिस्टम या लैपटॉप या क्या नाम आपका प्रिंटर ये नहीं है, तो इनके बिना बिजनेस इस तरह का ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं हो सकता है। बायोमेट्रिक डिवाइस 2000 2500 की आती है, वो तो दिलवाओ कम से कम, बीएमडी मशीन तो हो ना, अंगूठा कैसे लगाएंगे? यार साहब, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे यहाँ टाटा की लगवाते थे धान का, हाँ हाँ, तो यहाँ तो समिति में जाने की कोई आने जाने साधन, हाँ या इसी के बनी हम कोई साधन नहीं, तो मंडी में लगवा देते तो इसी से लगा देते। यहाँ पे कमीशन हमारी समिति में आएगा, इससे इनका वेतन सभी का निकलता रहेगा, हाँ, और इधर जो है सभी को हमारे लाभ बिल्कुल ठीक है, हाँ 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 हाँ, मरम्मत कराने होता रहेगा। और उसके बाद आप ये जो वहाँ के जो कोऑपरेटिव, हाँ कोऑपरेटिव और जो हाँ हाँ हाँ, अब इन्होंने कहा कि हम ये काका वहाँ नहीं करते थे, तो हमने कहा कहाँ चलाए थे, तो हमने कहा आपको समस्या क्या, जिनको वहाँ तहसील 12 दिन लगता है, हाँ यहाँ तहसील सभी दूर है, हमारा कमीशन जो है वो चला ले जाता है, और वहाँ हमें कुछ नहीं कर पाते, दे नहीं पाए, तो इसलिए हम वहाँ नहीं करते। अब बताइए 8 लाख रुपया हमारी पुलिस पे कमीशन आ रहा है, अब ये हमारे पुलिस को लाभ करने की फायदा होता है, ये हर जाके सही बात, इस तरीके अगर काम करेंगे तो सब ये कर नहीं पाएंगे। आपको आपके पास पीएम लाइफ से पैसा बात करो, आप बंद कर दीजिए, सही बात है, कितना नुकसान कर सकते, भाई सरकार बना रही है, आप बिगाड़ रहे, सही बात है, क्या तरीका है, हाँ वो तो शिकायत किससे करनी चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक डिवाइस तो होनी चाहिए बीएमडी में, थोड़ा अंगूठा कैसे करेगा जिले स्तर पर, अगर एक तरीके से हाँ, नहीं मैं प्रमुख मैं करेंगे मतलब उसके अंदर आएगा, मतलब आपका शिकायत हो सकती है, हाँ नहीं करेंगे इसको, ये भी होगा कि हम आपका नंबर कर ले रहे हैं, हाँ हाँ क्या हम आपसे नहीं होता है तो हम आपसे बताएंगे, तो करेंगे, हाँ है ना, तो ये कि शिकायत करना हमारा, हाँ तो हम जैसे बात करते हैं सचिव से, कुछ होते हैं तो ये कैसा हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम कैसा काम करें, तो क्या ट्रांजेक्शन करो, क्योंकि जब आईडी क्रिएट हो जाती है उसके बाद ट्रांजेक्शन होना जरूरी है, नहीं तो आईडी डोरमेंट हो जाती है फिर, क्योंकि भारत सरकार ये कोई भी पूछता है आईटी डिपार्टमेंट की इतनी आईडी बनी थी, इतनी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, क्यों डोरमेंट पड़ी हुई है, तो काम हो ना कुछ काम हो, जो प्रोफेशनल लोग हैं जो व्यवसायिक हैं वो तो कर रहे हैं, कुछ करते हैं, कुछ सचिव में प्राइवेट बना दिए वो कर रहे हैं, जो हमारे वीएलईज हैं वो करते हैं, लेकिन अगर उनसे नहीं होती तो थोड़ा सा वो है, आईडी बन गई तो ट्रांजेक्शन होगा, हाँ अच्छा, आप यहाँ बैठिए, मतलब कमीशन हमें पैसा नहीं देंगे, आपको देंगे ना एआर साहब और एडीओ साहब, अब यार को अंदर से घबराते हैं, दूसरी बार तीसरी बार एक बार मैंने इस्तीफा दे दिया था, ओके ओके, आप हमारे पास तो हाँ हाँ जी, हाँ 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 हाँ, और अब वो बोल रहे हैं हाँ हाँ, कौन सा जिला कौन सा आपका? सीतापुर, अच्छा हाँ, तो इस विषय में आप स्पष्ट करें कि नहीं अगर वहाँ मैन पावर है, आदमी है, तो उसका हम आईडी बना देंगे, हाँ वॉलंटियर है तो आदमी बना देंगे, उसका नाम एज पर आधार, मोबाइल नंबर लिंक विद आधार वो चाहिए एक्सेल में, मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है सीतापुर में, हम बना देंगे, नहीं प्रमुख सचिव साहब के स्ट्रिक्टली आदेश है कि हर सोसाइटी का आईडी बनना चाहिए, हर सोसाइटी का आईडी बना, हमारे यहाँ 6-7 हजार सोसाइटी है, अभी तो हम 5,000 के आसपास हम क्लोज कर चुके हैं कि हर उसका बने और वो बिजनेस करे, बहुत अच्छी है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल
देखिए इसमें अभी क्या है कि एक सचिव के बाद 3-4 समितियां हैं, तो आज सोसाइटी जो समिति है, हाँ रोक दो। हाँ हाँ अटैचमेंट है जहाँ उसी में वहाँ का चिंता करते हैं